हाँ, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो अब प्रारंभ करते हैं आज का काम। आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? जी सर। ओके, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 9 पर ही डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्वेश्चन उन्हीं के हिसाब से ही करना है। क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। और इसमें आपको क्या ढूंढना है? आपको आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है इसमें, किसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 के आपके 6 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही 6 पार्ट है, वही क्वेश्चन है 9 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तो हमने ये देखा, देखा कि कॉम्यूटेटिव रूल और एसोसिएटिव रूल, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखा। पर ये जो 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। सेट आपका वही है क्यू इन क्यू, क्वेश्चन सेम लेना है 9th वाला। और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए क्या देखना? आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। बस ये काम करना है। मैंने आपसे एक चीज कहा था आपको कि कोई एलिमेंट यदि ए बिलोंग्स टू क्यू है और आपके पास ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ही आ जाए, किसी एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट ऐसा है, प्रत्येक एलिमेंट, मतलब यदि मैं बी ले लूं तो बी बाइनरी ऑपरेशन ई भी बी होना चाहिए और वो भी ई बाइनरी ऑपरेशन बी के बराबर ही होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट सेट में ऐसा होगा जो ऐसा फॉलो करेगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ। जैसे 5 माना आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया मल्टीप्लाई वाला, बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रखा आपने? मल्टीप्लाई वाला बाइनरी ऑपरेशन है। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। मतलब 1 जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये 1 जब 5, 6, 7, 8 के साथ भी जुड़ेगा तो 1 ही देगा, 9 के साथ भी जुड़ेगा तो 1 देगा। ठीक हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है ना? तो ये 1 क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के साथ, सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जब हम इस एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे इन दोनों के बीच, तो ये एलिमेंट मिलेंगे। बस तब ये एलिमेंट आपका क्या कहला जाएगा? ये एलिमेंट, जैसे यहां पर 1 मल्टीप्लाई के लिए क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वही बात यहां पर है, बहुत क्लियर आपको हो जाना है कि आपको यदि हम किसी टाइम पर क्यू में बाइनरी ऑपरेशन, आपने क्या ले रखा है? बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं ई ले लूं, यहां कोई एलिमेंट क्यू में ऐसा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई, ए बिलोंग्स टू क्यू, ई भी क्यू में ही है। ए बाइनरी ऑपरेशन ई कितना हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा, रूल है आपका ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे आप ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है? ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू ए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की विशेषता क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या विशेषता होनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट में होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, ये आना चाहिए। तब जाकर के ये ई उस सेट में
इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तत्समक अवयव। तो आप देखिए ए स्क्वायर कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता, वो तो स्क्वायर है, ठीक है। अब यदि आप कहीं किसी टाइम पर कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, पर यदि ए इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2 स्क्वायर कभी 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं के लिए किसमें क्यू में तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है, ठीक हो गया। आप लिखेंगे इन क्यू फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया। कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं है, क्लियर हो गया, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा इस ऑपरेशन के लिए। क्यू में जो कि ऐसा डिफाइंड है, यहां पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है, बस ऐसा देखना है। अब चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट में क्या है स्टूडेंट, अलग अलग हिसाब से ऑपरेशन डिफाइंड है, उसके हिसाब से आप करिए, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 9 ही। क्वेश्चन नंबर 9 में जिस ढंग से ऑपरेशन डिफाइंड है उसी के हिसाब से करना है। तो 10 का थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। आपके पास क्यू में देखना है कैसा डिफाइन कर रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्यू में डिफाइंड है, इस रूप में डिफाइंड है। तो आपको देखना है कि यहां आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है इसके लिए, ठीक है। यहां तत्समक अवयव है इसके लिए कि नहीं है इसमें, इस क्यू में, क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं लेता हूं, मैंने किसी टाइम पर कहा ए बिलोंग्स टू क्यू, और यदि मैं ई को आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में लूं, ई मैंने क्या लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में लिया, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर क्या होना चाहिए, ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ही होना चाहिए। यदि ये क्या है, तत्समक अवयव है, यदि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब ये बात होनी चाहिए, ठीक। अब लगाइए तो जरा यहां रूल लगाइए, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, इस रूल से लिखे तो ए प्लस ए, ये तो होगा। ए और बी के बीच लगाया तो ए प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए और ए के बीच लगाया, ई के बीच लगाया तो ए प्लस ए, और ई बाइनरी ऑपरेशन ए देखिए, ई बाइनरी ऑपरेशन ए देखिए तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ए या ई ए। यदि यहां लिख दीजिए, यदि ई तत्समक अवयव है, यदि ई तत्समक अवयव है, इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि क्या है मैंने, ठीक हो गया, तो उसके लिए होना चाहिए। अब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ये होगा ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कितना हो गया, ए प्लस, दिस इंप्लाइज दैट
ए इज इक्वल टू ई प्लस ए। ठीक हो गया। तो ए तो दोनों तरफ इसको हटा लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ए आ गया। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, यदि ए की वैल्यू 2 है तो ई भी 2 हो गया, यदि ए की वैल्यू 3 है तो ई भी 3 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। थोड़ा लाइट चली गई, देखिए नेटवर्क की दिक्कत आ रही होगी, एक सेकंड जरा मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ रेस्टोरेंट आ रहा है आपको? सर वीडियो अटक रही है बहुत ज्यादा। अच्छा आप देखो जरा। सर क्वालिटी तो सही है पर वीडियो अटक रही है, वीडियो अटक रही है। हाँ अब नेटवर्क खराब होगा, लाइट चलेगी ना, अब ठीक रहेगा। बोर्ड बोर्ड दिख रहा है आपको? आधा। आधा दिख रहा है? यस सर। इधर देखिए, आप देखिए तो सर आप शुरू शुरू का लास्ट का नहीं दिख रहा, बीच का दिख रहा बस। और बच्चे देखेंगे ना, और बच्चे, और बच्चे देखो, ये तो लास्ट का नहीं दिख रहा। अब देखो, अब देखो, शुरू का किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अनुज, अनुज जी सर। तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? सर वो थोड़ा साइड से नहीं दिख रहा है, किनारे से आगे दिख रहा है सर। कहाँ से दिख रहा है, देखो। सर अब ठीक है, अब ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ चलिए, जी सर ठीक है। चलिए आप देखिए, देखिए चलिए, मैं आपसे कह रहा था कि यदि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कि ऐसा डिफाइंड है, इसके लिए ई यदि मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस क्यू में, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, ये होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, ई बाइनरी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैंने इन दोनों को बराबर रखा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए। तो ई बोलो ए बोलो, एक ही बात है, ये तो दोनों हट गए, ए इज इक्वल टू ई। रिजल्ट आ गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए के बराबर हो गया। ए मीन्स मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, यहां से कोई भी एलिमेंट है, यदि ए 2 हो गया तो ई आपका 2 हो गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ गया। यदि ए 3 हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 हो गया, यदि ए 4 हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट 4 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट बदल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो रहा है। और आपने एक चीज पढ़ा हुआ है पहले कि एक सेट में एक ऑपरेशन के लिए अधिकतम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एक ही होता है। अधिकतम, अधिकतम मतलब या तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उसकी संख्या 1 होगी, और या तो नहीं होगा। ठीक है। किसी सेट में किसी एक ऑपरेशन के लिए अधिकतम आइडेंटिटी एलिमेंट एक हो सकता है, अधिकतम, या तो नहीं होगा या तो एक ही होगा कोई। पर यहां से क्या क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं, सिंस ए बिलोंग्स टू क्यू, ए तो क्यू में है, इसका मतलब हुआ कि ई के कई मान होंगे। ठीक है। ई है मैनी वैल्यूज, ई के बहुत सी वैल्यूज होंगे। अब ई के बहुत वैल्यू तो नहीं होते, या तो ई का कोई वैल्यू नहीं होगा, या तो वहां होगा ही नहीं, या होगा तो कोई एक वैल्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist in Q for इस ऑपरेशन,
ठीक है, इसका मतलब हुआ Q में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं, बस आ गया रिजल्ट कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा इसके लिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप। तो इस टाइप से आपने देखने हैं ये, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका जो डिफाइंड है उसको देखिए। यहां आपको एक कुछ प्रॉब्लम आएगी देखने में नेटवर्क के कारण, तो यूट्यूब में आ जाएगा शाम तक के वीडियो, तो आप वहां से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया? चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट लेता हूं। 10th का 4th पार्ट क्या हो जाएगा? ए बाइनरी ऑपरेशन, बी क्या डिफाइंड है? ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया, इन क्यू। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। ये आपको देखना है कि इस ऑपरेशन के लिए क्यू में, इस ऑपरेशन के लिए क्यू में आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है? क्या इस द्विआधारी संक्रिया के लिए इस क्यू में तत्समक अवयव है? अब देखो तत्समक अवयव की मैंने आपको बता रखी बात, यदि ई क्या है? तत्समक अवयव है। If E is identity element, यदि आपके पास E आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? फॉर A बिलोंग्स टू Q, कोई एलिमेंट A जो कि Q में है, आपके पास होना चाहिए ये, ऐसी बात होनी चाहिए कि E बाइनरी ऑपरेशन A इज इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन A इज इक्वल टू A होना, E होना चाहिए। ये E बाइनरी ऑपरेशन ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, A के साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा वो भी A आना चाहिए, वो भी A आना चाहिए, और A के साथ E का बाइनरी ऑपरेशन किया तब भी यही आना चाहिए, मतलब करंट में भी होना चाहिए, और जिस एलिमेंट के साथ लगाए वही वैल्यू आनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पर मैं ए बाइनरी ऑपरेशन ई लगाता हूं, क्या हो जाएगा? बी की जगह आपका ई आ गया, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ई होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? आपने बी की जगह ई लिख दिया ना, तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी की जगह ई, इसका स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा? विच इज नॉट इक्वल टू ए, ये कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? यहां से तो ए का स्क्वायर आएगा, ए के बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट ई इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, ई तत्समक अवयव नहीं है। तो आप रिजल्ट क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इन क्यू फॉर this binary operation identity element does not exist। ठीक है, आप क्या लिख देंगे? Q में इसके लिए तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं, बस इतना सा तो करना है। क्यू में इसके लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कि ऐसा डिफाइंड है, इसमें आपका तत्समक अवयव नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बस ये तो करना है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। 4th भी आपने कर दिया, अब 5th पार्ट की ओर चलिए। तो
और कई बार स्टूडेंट पिछले से पिछले वर्ष जो है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए भी आ रखा था। हाँ, ये भी ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए भी आ रखा था। तो जो मैं ये क्वेश्चन अब कर रहा हूं, इससे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना भी आएगा। ठीक हो गया? मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 का 5th वाला देखिए। क्यू में, इन क्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज डिफाइंड एज ए बी बाई 4, ऐसा डिफाइंड ये कर रखा है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। वेरी सिंपल। कैसा है बाइनरी ऑपरेशन? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया? अब क्या है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है आपके पास, इसको आप देखिए, किसी टाइम पर यदि मैं कहूं इफ E is identity element, ठीक है, यदि E तत्समक अवयव है, E तत्समक अवयव है, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ए बाइनरी ऑपरेशन ई, मुझे ए मिलना चाहिए। ठीक हो गया? या आप कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए? ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक हो गया? अब ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई लगाए, तो जरा बी की जगह आप ई कर दीजिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? AE by 4 is equal to A. So this implies that AE is equal to 4A. AE is equal to 4A. This implies that A से तो A कैंसिल होगा, तो E is equal to 4 आ गया। E is equal to 4 आ गया आपके पास। E 4 हो गया। अब आप किसी टाइम पर यदि E 4 है, तो आप इसको चेक करिए जरा सा, इसको आप चेक करिए, इसको आप इस रूप में चेक करिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस रूप में चेक करिए। यदि a इज इक्वल टू 3, और आप जानते हैं 3 बिलोंग्स टू क्यू है, यदि a आपके पास 3 हो गया, 3 बिलोंग्स टू क्यू है, तो 3 बाइनरी ऑपरेशन e कितना हो जाएगा? आप जान रहे हैं 3e बाई 4, और 3 ई की वैल्यू में कितने आ गए? 4, तो 4 बाई 4 तो आ गया नहीं 3, देख रहे हैं आप, 3 आ गया। मतलब 3 के साथ यदि 3 और इस ई का मैंने बाइनरी ऑपरेशन करा, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो मेरे पास 3 आ रहा है। एक एलिमेंट में 5 ले लेता हूं, 5 बिलोंग्स टू क्यू, तो 5 बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ कितना? 5e बाई 4, और 5 बाई 4 e की वैल्यू मेरी 4 आ रही थी, तो 4 से 4 कटेगा, हो गया आपका 5 हो गया। हो गया नहीं हो गया? देखिए 5 के साथ भी इस e का बाइनरी ऑपरेशन दिया तो भी 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जिस भी एलिमेंट के साथ में e का बाइनरी ऑपरेशन करूंगा, मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। ये तो रिजल्ट आया। ठीक है, ठीक है, और e की वैल्यू भी आपको मिल गई, वो कितना है? 4 है। ठीक हो गया? दिस इंप्लाइज दैट 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 4 तत्समक अवयव है, यहां ध्यान दीजिए, ये 4 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में था हुआ, मुझे लगता है कि उसमें ये था कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 था एग्जाम में, तो ए बी बाई 2 रहा होगा, तो बाइनरी जो आपका तत्समक अवयव आया होगा 2 आया होगा। वैसे सीधी सीधी बात है,
इस b की वैल्यू क्या होगी कि ab/4 a बन जाए। सीधी सीधी बात है भाई, जो हमारे पास डेफिनेशन है ना उसको आप देखिए, इसको आप देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ई का मतलब हुआ AE/4। तो ई की वो कौन सी वैल्यू है जो 4 को काट देगी, तो सीधी सीधी बात है कि ई की वैल्यू कितनी आनी है, 4 आएगी। अब तरीका क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और ए बाइनरी ऑपरेशन ई का रूल क्या है, AE/4। यहां पर बी की जगह ए कर लीजिए, तो AE/4 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट ए, थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, AE/4, ए और ई के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो AE/4 वो किसके बराबर, ए के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू 4A। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 4। ये निकल गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप लिखेंगे, आंसर क्या लिख देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका यहां पर डिफाइंड है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस ऑपरेशन के लिए आप लिखेंगे Q में द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, और उसका मान कितना है डियर, 4 है। ठीक है। इन Q फॉर दिस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट and its value is 4। इसकी वैल्यू 4 है आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद क्वेश्चन ऐसा था वहां कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी AB/2 के रूप में डिफाइन था, तो आपको यहां आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था। तो सिंपल सी बात है, यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू आपका ए होना चाहिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन कैसे सॉल्व करेंगे, AE/2 इज इक्वल टू ए, 2 यहां चला गया, दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू 2A, दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन में यदि AB/2 के रूप में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, ए और बी के बीच लगाने पर, ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो AB/2 के रूप में डिफाइंड है, तो E इज इक्वल टू 2 यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये चेक करना कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, एक तो ये बात चेक करना है, और दूसरा ये भी एग्जाम में आ सकता है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है। ठीक हो गया। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 10 का। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें पूरा टाइम दे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट पार्ट था आपका, ये था मेरे पास ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसा डिफाइंड है, वो ए बाइनरी ऑपरेशन बी डिफाइंड है AB स्क्वायर इन Q के लिए है। Q मतलब सेट ऑफ रेशनल। ठीक है। अब आप किसी टाइम पर देखिए, A belongs to Q if E is आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। यदि E क्या है, तत्समक अवयव है, यदि मैंने कहा यदि, ठीक है, तो देन तो क्या होना चाहिए, आप देखिए
आपको क्या मिलना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर होना चाहिए, ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर ए के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो बी को मैं ई ले लेता हूं, तो आप देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन ई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक हो गया, और ई बाइनरी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई ए स्क्वायर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखिए, यदि मैं क्या कहूं, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू ए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ई इज इक्वल टू ए, ई की वैल्यू ए आ गई, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट यदि ए 2 है तो ई भी 2 है, मतलब 2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 2। यदि ए 3 है, मतलब ए 3 है, मैं एक एलिमेंट 3 ले लिया, ए 3 है तो ई भी 3 हो गया, 3 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 3, 4 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 4, 5 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 5। तो ऐसा संभव है क्या? रूल क्या है, नियम क्या है? नियम यह है कि एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक सेट में अधिकतम एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट मैक्सिमम 1 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और होगा तो एक होगा, कोई एक वैल्यू आएगी। तो यहां पर देखिए आप, सीन्स आप देख रहे हैं ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्यू में ए के लिए बहुत से क्या होंगे, तत्समक अवयव होंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब क्यू में इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस ए बिलोंग्स टू क्यू एंड ई इज इक्वल टू ए, it shows that for every element there will be the separate identity element. It means the set Q have many identity element for this binary operation, which is not possible. ये संभव नहीं है। इस कारण क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। रिजल्ट निकल गया नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसके लिए क्यू में, जो कि ऐसा डिफाइन है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे होंगे। तो अब आप पुराने वर्षों के जो पेपर होंगे डियर स्टूडेंट, उनको भी निकालेंगे, और उसमें से बाइनरी ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए होंगे क्वेश्चन आएंगे पुराने पेपरों में, देखना उसको निकालने का कोशिश करना। ठीक है, यहाँ आप यदि ठीक से सीख गए होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। इसमें देख रहे हैं आप ए इज इक्वल टू ये, इन दोनों के बीच एक सेट ऐसा है, कैसे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन एन के बीच में। कैसा है, इन ए में कैसा डिफाइंड है, ए बी
बाइनरी ऑपरेशन CD इज इक्वल टू A प्लस C B प्लस D, ठीक है, ABCD, इसके बीच अब ये ऑर्डर पेयर के रूप में है क्योंकि इसके एलिमेंट होती है ऑर्डर पेयर के रूप में है, ध्यान है आपको। यदि मैं लिख दूं कि A इज इक्वल टू किसी टाइम पर AB है, ठीक है, और B मैंने कहा 1 2 है, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B को कैसे लिखते हैं आप, A1, ठीक है, A2 ये B1 B2 ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं ना आप, ठीक है। इसके तो इसके जो एलिमेंट है देखो ऑर्डर पेयर के रूप में है, ठीक है, इसका जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर के रूप में है, ठीक हो गया। अब वो सेट ये कहा गया है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है n और n के बीच, n और n के बीच जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, ए बी सी डी इस टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। और यदि वहां आपने क्या लगाया, यहां आपने यदि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, कैसा है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, आप देखिए ए बी और सी डी के बीच में, अब इसका एलिमेंट किस रूप का है, इस रूप का है, एक एलिमेंट इसका ये है और एक एलिमेंट इसका ये है, दो एलिमेंट ले रखे हैं, इन दोनों के बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन देखो कैसा डिफाइंड है, वो जब बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो इसका पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ये है और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ये है, तो किस रूप में बनेगा, ए और सी को ऐड कर देंगे और बी और डी को ऐड कर देंगे, ऐसा बन गया एलिमेंट। समझ में आ रहा है, ए बी और सी डी के बीच में ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अब आपको दिखाना है कि क्या यह ऑपरेशन इस ए में कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, इज दिस बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ए इज कॉम्यूटेटिव, इज द बाइनरी ऑपरेशन दिस इन सेट इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो पहले कर्बिमी नियम देखना है, फिर साइचरे नियम देखना है, मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ देखना है, एसोसिएटिव लॉ देखना है पहले, है कि नहीं है। अब आप देखिए किसी टाइम पर स्टूडेंट, यदि मैं ले लूं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूं, मैंने कहा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू ए, मैंने दो एलिमेंट लिए कोई, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, पी क्यू बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसके एलिमेंट ही ऐसे ए बी के रूप में, तो ऑर्डर पेयर के रूप में मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काम करिए। अब आप देखिए एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन पी क्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन पी क्यू, इसके और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा। नियम क्या है, जब दो ऑर्डर पेयर के बीच में लगेगा तो इनका पहला एलिमेंट जुड़ेगा एक्स प्लस पी, ठीक है, और वाई प्लस क्यू, ठीक है दोस्तों। और ये जो एक्स वाई पी क्यू है सब एन में है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई की, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है ये, तो x है चाहे y है चाहे p है चाहे q है, सब क्या नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, x प्लस पी और y प्लस क्यू, क्योंकि इसके हिसाब से नियम आपको दिया हुआ है, ठीक हो। अब यदि मैं ऐसा लिखूं पी क्यू बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई, मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, इसको यहां इसको वहां ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, इसको आप देखेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, p प्लस एक्स कॉमा क्यू प्लस वाई, ठीक है, p प्लस एक्स कॉमा क्यू प्लस वाई। अब आप देखिए
एक्स प्लस पी बोलेंगे चाहे पी प्लस एक्स करेंगे, वाई प्लस क्यू बोलेंगे चाहे क्यू प्लस वाई बोलेंगे, एक ही बात तो है। सिंस क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को आप आगे पीछे जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं। 3 + 4 = 4 + 3, वही तो है ये। x + p = p + x एंड y + q = q + y। इनका स्थान चेंज करने से नेचुरल नंबर को, कोई दो नेचुरल नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने में, पहला दूसरा क्रम में रखने पे, एक पहले स्थान पे दूसरा दूसरा स्थान पे, तब आपने ऐड किया। फिर आपने चेंज कर दिया, जो दूसरा स्थान वाला था उसको आप पहले पे ले आए और पहले वाले को दूसरे पे ले आए, तब आप ऐड कर रहे हैं तो एक ही बात तो आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो गया। और आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि 2 ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं? 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, x = m और y = n, तभी जाके बोलेंगे ऑर्डर पेयर बराबर है। तो यहां पर ऑर्डर पेयर x + p और p + x बराबर हो गया, y + q और q + y, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो ऑर्डर पेयर बराबर हुआ नहीं हुआ? तो दिस इंप्लाइज दैट x + p y + q = p + x, q + y। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा डेरिवेशन आपके पास? ये जो वैल्यू है x y बाइनरी ऑपरेशन pq = pq बाइनरी ऑपरेशन x y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉम्यूटेटिव इन ए। इसका मतलब यह द्विआधारी संक्रिया ए में क्रम विनिमेय है। एक बात तो निकल गई हमारे पास स्टूडेंट कि ये जो है ये क्रम विनिमेय है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव है, इसमें एक बात तो ये क्लियर होगी। ठीक हो गया? अब आप देखिए, आपको दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है डिस्टेंट बोर्ड, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? जी। ओके 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 ओके। अब चलिए, कॉम्यूटेटिव तो दिखा दिया, अब मैं एसोसिएटिव लॉ दिखाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर लेना, बड़ा सरल भी है, कोई कठिन नहीं है इसमें, सब सरलता है। अब मैं क्या दिखाता हूं? मैं एसोसिएटिव लॉ दिखाता हूं। और एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सेट के किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स के लिए मुझे ये लॉ चेक करना है। कोई 3 एलिमेंट आप ले लीजिए सेट के, एनी 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन ले लो जरा देखिए। तो एक ले लेता हूं, कौन सा? टेकिंग x y, ठीक है, p q m n बिलोंग्स टू a। ठीक हो गया, x y p q m n सब a में हैं, तो मैं क्या कर लूंगा? x y बाइनरी ऑपरेशन किसके बीच? अब इन दो के बीच लगा लीजिए, पी क्यू बाइनरी ऑपरेशन एम एन। मेरे पास क्या आएगा? इसके और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेकर के आप देखिए क्या होगा। एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन, इन दोनों के बीच लगाएंगे तो क्या होगा? ये ऐड हो जाएंगे, ए और सी एक साथ ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी एक साथ ऐड होगा और बी प्लस डी दूसरे साथ ऐड हो जाएगा। तो इसका सम बनेगा, क्या बन जाएगा? ये P + Q। ठीक हो गया, P + Q, इसको ये सॉरी P + M, P और M ऐड होगा और Q और M ऐड हो जाएगा।
ठीक होगा, क्लियर। एंड ऑल दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लग गया, तो इसका एडिशन इसके साथ बनाएंगे x प्लस पी प्लस एम, कॉमा इसका एडिशन इसके साथ y प्लस क्यू प्लस एन, ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये अरे एक साथ लूंगा और इसको अलग रूप में रखेंगे, एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन पी क्यू और एम एन ऐसा लेंगे, एक्स वाई और पी क्यू को एक साथ लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। अब इसको देखिए एम एन, इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं, कैसे होगा, x इसके साथ ऐड होगा और y इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये आगे। अब ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, इसका इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, फर्स्ट प्लस एलिमेंट जुड़ जाएगा x प्लस पी प्लस एम, क्योंकि नेम ऐसा है, इन दोनों के बीच लगाएगा तो पहला एलिमेंट जुड़ जाएगा और दूसरा एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो पहला एलिमेंट यहाँ किसके साथ जुड़ेगा, कॉमा ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा। अब आप देखिए x प्लस पी प्लस एम, एक्स प्लस पी प्लस एम, ठीक है, p प्लस एम, ठीक हो गया, x प्लस पी प्लस एम और y प्लस क्यू प्लस एम, तो सेम आ गया, ठीक है। ठीक करा, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स वाई पी क्यू एम एन, पी क्यू और एम एन का लिखा, p और m q और n, ठीक हो गया, x जोड़ा तो सेम हो गया, सेम आ गया। देखो एक ही बात आ गई है, x प्लस पी प्लस एम, एक्स प्लस पी प्लस एम, वाई प्लस क्यू प्लस एम, वाई प्लस क्यू प्लस एम, ठीक। और ये क्या है, ये तो ये वाला, दिस इंप्लाइज दैट, आपके पास रिजल्ट के रूप में क्या हो गया, एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन किसके बीच, पी क्यू और एम एन के बीच लगाया, यही आपका एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन पी क्यू, ठीक हो गया, और बाइनरी ऑपरेशन एम एन हो गया। पहले पी क्यू और एम एन के बीच था, यहां पर एक्स वाई और पी क्यू के बीच है, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इज एसोसिएटिव इन ए, इसका मतलब हुआ यह, ठीक है, ए में साहचर्य है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, दिस ऑपरेशन इन ए इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, ये बाइनरी ऑपरेशन ए में क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। अब एक इसी प्रश्न इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, अरे है तो निकालिए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए, और यदि है तो निकालिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां भी बात फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की आ गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को तो पकड़ के रखिए आप, आएगा पेपर में। देखिए अब मुझसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए में इस ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ देयर एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस इन ए, क्या इसके लिए ए में तत्समक अवयव है, पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपने कहा माना, मैंने कहा माना एक्स वाई तत्समक अवयव है, माना, ठीक है। लेट एक्स वाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये माना आइडेंटिटी एलिमेंट है,
तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ए बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई का करूंगा, यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यही किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाई और ए बी का, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं, और आ जाना चाहिए ए बी के बराबर ही। इस एलिमेंट जो कि ए का एलिमेंट है, यदि मैंने कहा ये बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच जब बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ए बी आना चाहिए, मतलब ए बी बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई आपका ए बी होना चाहिए। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लगाए तो ए और एक्स जुड़ जाएगा, ए प्लस एक्स और बी प्लस वाई दोनों जुड़ गए तो ए बी। ठीक हो गया, एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है। भैया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ ऑपरेशन लगाया तो ए भी आना चाहिए ना, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ए के साथ एक्स ऐड होगा, बी के साथ वाई ऐड होगा, ये आपका ए बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके पहले एलिमेंट इक्वल होते हैं, जब उनके दूसरे एलिमेंट इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, पहला एलिमेंट ए प्लस एक्स है, यहाँ ए है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। बी प्लस वाई कितना, बी प्लस वाई इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट वाई की वैल्यू कितनी, 0। अब यहां आप देखिए एक्स वाई भी ए में है, ए बी भी ए में है, ये ऑर्डर पे, और जो ए बी एक्स वाई जो है वो किसके एलिमेंट है, एन के है ना, ए भी एन में है, बी भी एन में है, एक्स भी एन में है और वाई भी एन में है। एन मतलब नेचुरल नंबर। और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, परंतु नेचुरल नंबर में शून्य नहीं होता। तो जब नेचुरल नंबर में शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स वाई जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो किस फॉर्म का था, 0 0 फॉर्म का था। इसका मतलब 0 0 ए में नहीं होगा, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आप समझिए कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कब होना था, जब ये और इसके बीच लगाया ऑपरेशन तो ए भी आ गया। अब यदि ए भी आया तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 हो गई, और एक्स और वाई 0 हो नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इसका मतलब जो मैंने माना था कि ये तत्समक अवयव वो गलत है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं। दिस इंप्लाइज दैट किसमें, ए में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसके ऊपर, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आप लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इन ए फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो कि इस रूप में डिफाइंड है, इस सेट के लिए इसमें द्विआधारी संक्रिया नहीं है, सॉरी इसमें इसके लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए में तत्समक अवयव नहीं है। ये कम्यूटेटिव भी है, मतलब कर्विन में भी है, ये एसोसिएटिव भी है, साहचर्य भी है, बट आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तत्समक अवयव नहीं है। बहुत हो गया क्लियर, ठीक है। तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप बढ़िया सा पढ़िए, क्लियर हो करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काटिए, थैंक यू।